अस्सलाम वालेकुम जनाब। जब भी हमारे घर कोई मेहमान आता है हम पूरे घर की सफाई करते हैं, घर के हर कोने को साफ़ करते हैं, सजाते हैं, खुद खूबसूरत और प्यारा लिबास पहनते हैं, तैयार होते हैं, घर के रूम्स पे रूम स्प्रे भी करते हैं ताकि मेहमान को कहीं से भी स्मेल ना आए, मेहमान हमारे घर में आकर अच्छा महसूस करे। मेहमान का इस्तकबाल वेलकम भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, उसकी खातिरदारी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ते, उसके आराम का खाने पीने का भरपूर ख्याल रखते हैं। तो सबसे बड़ा मेहमान माह रमज़ान आ गया है, इसकी आमद पर भी आप घरों को सजाएं और घरों को साफ़ करें, हर कोने को साफ़ करें। सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग अपने दिलों की सफाई करें, बाहिमी इख्तलाफात और लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। माह रमज़ान के इस पाक बाबरकत महीने में एक नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर हो जाता है। जब हमें नेकियां कमाने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है तो इसे ज़ाया ना जाने दें। माह रमज़ान में आप अगर साहिब इस्तात हैं तो किसी ज़रूरतमंद के घर आप राशन भी डलवा सकते हैं, आप रोज़ेदार को सहरी और अफ्तारी भी करवा सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि असल में रोज़े का मकसद क्या है। रोज़े का मकसद सिर्फ़ भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि इसका असल मकसद तो तक़वा इख्तियार करना है। यहाँ पे कुरान मजीद की एक आयत का मफ़हूम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कुछ यूँ है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। जनाब, हम पूरे 11 महीने अपने दुनियावी कामों, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने में मसरूफ़ रहते हैं। ये एक महीना अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत खल्क में ज़रूर गुजारिए। यहाँ पे एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। अब हमारे घर कोई मेहमान आया और हमने उसकी अच्छे से खिदमत की, खातिरदारी की, उसके आराम का ख्याल रखा, उसकी दिल आज़ारी नहीं होने दी, उसे खुशी खुशी रुखसत कर दिया। हमारी उस खिदमत को, मेहमान नवाजी को देखते हुए वो मेहमान जाते हुए हो सकता है आपके बच्चों को पैसे दे जाए या इनाम से भी नवाजे, और फिर अगर आप उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं तो वो जाकर फिर दूसरों को भी बताता है कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी खिदमत की थी। तो जनाब, ये जो माह रमज़ान है, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, इबादत करें, दूसरों की हेल्प करें, इसे इतना खुश करें, इतना खुश करके अलविदा करें कि माह रमज़ान अल्लाह ताला से जाकर कहे कि या अल्लाह, तेरे बंदों ने तो मुझे बहुत खुश किया। और जब माह रमज़ान ने अल्लाह से ये कहा तो समझे आपकी ज़िंदगी संवर गई। आप सबको माह रमज़ान का पाक बाबरकत महीना बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।